हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें इन्फ्लुएंसर की तरह बात करते हुए नहीं दिखूंगी, बिकॉज यार बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है तुम लोगों से। बहुत सारा मतलब अभी की सिचुएशन इतना क्याओटिक है ना, लिटरली मैं क्या बताऊँ, आके तुमसे क्या बात करूँ। एक तो पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद वो फिर से कंडक्ट करवा रहे हैं। उनको लग रहा है कि टेलीग्राम बैन कर देने से पेपर लीक प्रिवेंट करवाया जा सकता है ना। बच्चों को जैसे वीपीएन के बारे में कुछ नहीं पता है भाई, जिसको लीक करवाना है वो इजीली करवा सकता है, दैट इज नॉट। आप सिस्टम पे ध्यान दीजिए, तुम्हारा जस्ट एग्जाम हुआ है, यू हैव मच टाइम। थोड़ा वीडियो अच्छे से देखना एंड उसके बाद डिसीजन लेना, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना तुम बहुत ही ज्यादा ट्रिगर्ड स्टेट में हो। तुम्हें बहुत ही क्याउटिक लग रहा होगा, चिड़चिड़ापन मच रहा होगा, तुम्हें सब पे गुस्सा आ रहा होगा, खुद पे भी, बाकी लोगों पे भी। एंड यू आर थिंकिंग क्या करे, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। मुझे पता है बहुत लोगों को मतलब ये सिस्टम से भरोसा उठ गया होगा कि यार ये तो पेपर लीक होता है बार बार, हम पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, पेपर टफ होता है ना। तो देखो, एक चीज तो है कि पेपर टफ के बारे में बात करें ना, तो भाई ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब भी री पेपर हुआ है 2016 में हुआ था, जब भी पेपर 2 हुआ है, हाँ पेपर टफ था। अभी फिर से री पेपर हुआ है, री एग्जाम हुआ है, इसीलिए टफ था। ठीक है, टफ को जस्टिफाई कर दिया, पेपर का लेवल कैसा था क्या था। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, मैं बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें जानना है कि कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है एंड व्हाट यू शुड डू, एक अलग वीडियो बना देंगे। बट अभी चलो बात करते हैं, ठीक है, लेट्स सी द रियलिटी एंड उसके ऊपर बेस करके तुम डिसीजन लेना। बिकॉज आई नो अभी तुम इतना वल्नरेबल स्टेट में हो, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। कोई भी इजीली तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। आई डोंट हैव एनी कोर्स ऑफ माइंड, मुझे कुछ भी तुम्हें अभी बेचना नहीं है, मतलब कि तुम मेडिकल कोर्स में ही आ जाओ, ये करो वो करो, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है। जस्ट लाइक एन एल्डर सिस्टर आई एम हियर टू टॉक टू यू। मैं अपना स्टोरी भी बताऊंगी, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली बताऊंगी क्या हुआ था, एवरीथिंग आई एलेबोरेट, ठीक है। बट अभी मैं बताती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा आउटर वर्ल्ड है ना, दैट इज नॉट बिल्ट टू सपोर्ट यू। लिटरली तुम्हें हर तरीके से, मतलब आई एम नॉट सीइंग एनी होप फ्रॉम द सिस्टम। जैसे कि हमने एग्जाम दिया था ना 2024 में, तब भी लाइक आई स्कोर 690 एंड मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 3396, 3396। समझ पा रहे हो ना, 690 पे मतलब जस्ट तुमने 30 मार्क्स कम स्कोर किया एंड यू हैव लाइक 3000 के पार चला गया तुम्हारा रैंक। यू कैन अज्यूम इट। ऐसा पहली बार हुआ था वहाँ पे, इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन पहली बार हुआ था, इतना रैंक इन्फ्लेशन कभी नहीं हुआ। ठीक है, 2020 का पेपर वॉज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी था, बट फिर भी इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हुआ था। पेपर पेपर लीक बोलो, है ना, सिस्टम में करप्शन, कुछ भी बोलो, ये विथ टाइम बढ़ता ही जा रहा है। इसमें मतलब कोई रोक लगाने वाला चीज़ नहीं दिख रहा है हमें। बट आई गॉट सिलेक्टेड। चलो बात करते हैं कि क्या हम सिलेक्शन नहीं ले सकते अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ जगह पे। देखो, पेपर लीक हर साल होता आ रहा है, छोटे मोटे स्केल में होता है, शायद इस साल बहुत लेवल पे हो गया होगा, इसीलिए इनको लगा कि भाई इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट हो रहा है तो बच्चों को तो पता चल जाएगा, है ना, सबका सबके सामने तो ऐसा क्लियर हो जाएगा कि भाई नहीं हो सकता इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन। तो उन्होंने री एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है, फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, एट दैट टाइम ऑल्सो ना मैंने 690 स्कोर किया, मुझे इतना रैंक मिला, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? मैंने पूरा साल अच्छे से मेहनत किया, लाइक ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? अगर मैं सिस्टम को देख के मानो कि मैं 2025 के लिए प्रिपेयर करती एंड इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन है देख के मैं प्रिपरेशन करना छोड़ ही देती, क्या बेहतर डिसीजन होता ये? क्या ये सही डिसीजन होता? अगर मुझे मान लो अभी तुम्हारा ये है कि तुम डॉक्टर ही बनना चाहते हो एंड यू वांट टू राइट नीट ओनली, उसके बाद तुमने सोच लिया है कि मैंने ड्रॉप ले लिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, एंड नाउ तुम सोच रहे हो कि भाई सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो, है ना, एंड वो मोमेंटम के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। इज इट गुड फॉर यू? एक बार खुद से पूछ के देखो। एक तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री करती हूँ मैं। उसके बाद तुम अपने अंदर भी थॉट ला रहे हो कि क्या होगा अगर मतलब सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, शायद क्वेश्चन पेपर टफ आ जाएगा। यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विथ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन, सेल्फ डाउट। अगर इतना नेगेटिविटी रखोगे तब तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड अगर तुम इस लूप से बाहर निकल गए ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम इन द फील्ड जहाँ पे तुम एस्पायर कर रहे हो, जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि शायद लाइफ बहुत अच्छा होता होगा, है ना, एंड लाइफ इज लाइक कि बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, तुम एमबीबीएस में आने से पहले तुम्हें किसने इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई एमबीबीएस बहुत अच्छा है, एमबीबीएस कर लोगे तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा? कहाँ से पता चला तुम्हें? तुमने देखा है किसी को सामने से, बहुत बहुत सामने से देखा है, तुमने जिया है वो लाइफ, फिर तुम्हें कैसे लग गया कि बाकी सारे प्रोफेशंस इज नॉट मेंट फॉर मी एट द एज ऑफ 19, 20, 21, मान लो 18, ये एज में तुम्हें कैसे इतना क्लैरिटी के साथ लग गया कि भाई डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारी लाइफ में और कुछ नहीं है, आई एम मेंट टू बी अ डॉक्टर?
कहाँ से पता चला? यू आर इन्फ्लुएंस्ड, तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया है। ऑब्वियसली मेरे जैसे मेडिकल यूट्यूबर्स ने किया है वो चीज़। ये चीज़ जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है। नहीं, इट्स नॉट कंप्लीटली योर डिसीजन, इट्स द डिसीजन ऑफ द सोसाइटी, इट्स द डिसीजन ऑफ द environment, it's the decision of the content you are consuming, it's the decision of your parents maybe। थोड़ा सोचो, तुम्हारा पर्सनालिटी देखो एंड कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अभी तुम्हारे पास टाइम है ना। अगर तुमने सोचा है कि अभी तक आई एम नॉट लाइक आई एम डाइसी अबाउट द सिचुएशन, मैंने नहीं सोचा है मुझे ड्रॉप ही लेना है, मुझे आई एम नॉट 100% श्योर कि मेडिकल ही मुझे चूज करना है, मुझे नीट ही देना है, तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। यू हैव दैट फोन ना, तुम्हारे पास भी ये फोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। यू हैव द फोन, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास सारी चीज़ों का एक्सेस है। तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। एक मतलब चूहे जैसा ये जो रैट रेस है ना, डोंट फॉल इन दैट। लाइफ बहुत ग्लोरीफाइंग नहीं होता है। एमबीबीएस में क्या करना है तुम्हें? अच्छा कॉलेज मिल गया तो एकेडमिकली इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा कि भाई घिसते रहो, पढ़ते रहो, है ना, एग्जाम लेते रहेंगे वो। अगर कोई स्टेट कॉलेज मिल गया तो वहाँ पे रहने का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम कोसोगे। अटेंडेंस भाई किसके कॉलेज में ऐसा होता है? अगर सोचो कि मैं अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहूँ, मैं अपने ऊपर काम करना चाहूँ एंड मुझे अटेंडेंस भी 75% रखना होगा, ठीक है। क्लासेस कब से कब तक होती हैं? 8 AM से 5 PM तक। तुम समझ रहे हो ना? तुम अगर ऐसा माइंडसेट वाले हो कि भाई हाँ घिसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हमेशा बस एक ही काम करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, तुम्हें लगता है क्यों मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स क्यों इतने नर्डी होते हैं? किसी को शौक है क्या सिर्फ एक ही चीज़ में करने का? बहुत कम मतलब तुम्हें ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। लिटरली जो भी तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, तुम जो भी शॉर्ट्स में देखते हो, जो भी इतना मतलब भाई ये तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। और वो उनका हमेशा हर दिन का रूटीन नहीं होता है। आई रिपीट, हर दिन का रूटीन ऐसा इतना ग्लोरीफाइंग हो ही नहीं सकता है इन दिस प्रोफेशन। यू हैव क्लासेस फ्रॉम 8 to 5 PM। सुबह 8 बजे से पहले उठो, 5 बजे के बाद क्लास से घर वापस आओ। कहाँ से एनर्जी लाओगे इतना ज़्यादा कि तुम ये भी कर लो वो भी कर लो? वो एक कंटेंट शूट करने के लिए डिफरेंट डेज पे शूट करेंगे, लाइक तुम्हें वो पार्ट दिखाएंगे जिससे उनका भला हो, जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो एंड वो तुम्हें कुछ बेच पाए। दैट इज़ अ रियलिटी, दैट इज़ अ रियलिटी। उसको देख के तुम सोच रहे हो कि भाई हाँ लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, कॉलेज में आके जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो फलाना टाइम करना, कंटेंट क्रिएशन करेंगे, है ना, और स्टडीज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, लाइक आई डू एवरीथिंग। उसके बाद तुम आते हो एमबीबीएस में, सिलेक्शन तो ले लेते हो ऑब्वियसली, मोटिवेशन में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, कुछ तो 6-7 ड्रॉप तक भी जाते हैं। आई हैव सीन पीपल। हो गया सिलेक्शन। उसके बाद जब कॉलेज आ रहे हो ना, तब लिटरली मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ, मैनेज करने में मौत आती है। जो एक्सपेक्टेशंस थे वो रियलिटी से मैच नहीं करता एंड यू थिंक भाई कहाँ आ गए हम। दिस इज़ द रियलिटी। एंड अगर तुम्हारा प्यार है बहुत, एकदम तुम एकदम चाहते हो कि हाँ यहीं पे करना है, यही करना है मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना, एंड आई एम जस्ट मेड फॉर दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई वांट टू सेव लाइफ्स, है ना, मुझे सीखना है, यू आर वेलकम। डेफिनेटली तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अगर ऐसा है ना तो तुम दूसरों के उतना ज़्यादा पूछोगे भी नहीं कि हो सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है। यू आर आस्किंग सो मेनी थिंग्स टू सो मेनी पीपल जस्ट बिकॉज तुम्हारा वो सपना इतना हार्डकोर है ही नहीं। तुम्हें वो लग रहा है, और अभी शायद तुम्हारा 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया, यू आर जस्ट क्रॉसिंग 22 23 24, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास अब इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब इस लूप से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई नो अगर तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया, अब ये छोड़ के कहाँ जाए हम? इसको छोड़ना भी टफ हो रहा है ना, अटैचमेंट हो गया है। अब इसके लिए कोई लव नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने में कोई मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को। कोई तुम्हें नीट का एग्जाम नहीं देना, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, आई नो बहुत बच्चे ऐसे हैं। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स आर लाइक दिस, है ना। बस वो एक ग्लोरीफाइंग लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। एमबीबीएस में बहुत अच्छा होता है, मतलब यार बहुत, क्या तो हम यूट्यूब पे देखते हैं। दिस इज नॉट द डेली लाइफ ऑफ एन एमबीबीएस स्टूडेंट। टफ है, आई एग्री, टफ है, काफ़ी टफ होगा एकेडमिक्स बैलेंस करना। अगर तुम डिफरेंट चीज़ें सीखना चाहते हो, इट विल बी टफ। ऐसा नहीं बोल रही कि मज़ा नहीं है। यू कैन गो आउट, चिल विद योर फ्रेंड्स, डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें 75% ही अटेंडेंस रखना है, 100% नहीं बोला किसी ने, है ना। सो इफ़ यू कैन मैनेज वेल, लेकिन हर दिन तुम्हारा बहुत ग्लोरीफाइंग नहीं रहेगा। हर दिन तुम एकदम नहीं रहेगा कि एकदम तूफानी ज़िंदगी जी रहे हैं। इफ़ यू कैन डू इट, यू आर एक्सेप्शनल, डेफिनेटली।
सो अभी थोड़ा रियलिटी के बेस पे डिसीजन लो, क्या तुम सच में लाइक आफ्टर एमबीबीएस फिर तुम पीजी करना चाहते हो, तो तुम सच में एक डॉक्टर ही बनना चाहते हो ना? क्या क्या करना चाहते हो? बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो एमबीबीएस करने के बाद मतलब दे आर नॉट इन द फील्ड ऑफ डॉक्टरी, है ना? क्यों? क्योंकि ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया था टीनेज में, उनको अभी नहीं लग रहा कि आई एम मेंट फॉर दिस, तो वो चले जा रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, है ना? तुम भी बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हो, इसीलिए कि चाहे मतलब थोड़ा अभी थोड़ा शांति से सोच लो कि इज इट रियली मेंट फॉर यू? क्या तुम्हें सच में इंटरेस्ट है सब कुछ देखते हुए? क्या तुम फिर से घिस के विदाउट डाउटिंग योर सेल्फ, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, क्या तुम प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो? आस्क योर सेल्फ। मैंने बस नॉर्मली बात किया तुमसे, क्योंकि मैं हर एक बच्चे से जाके फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, क्लैरिटी नहीं दे सकती तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई जस्ट टोल्ड यू द रियलिटी। अब खुद से क्वेश्चन पूछो, इंट्रोस्पेक्शन करो एंड डिसाइड करो। द लाइफ इज़ योर्स। नेक्स्ट 40 ईयर्स 45 ईयर्स डिसाइड होने वाले हैं अभी तुम क्या डिसीजन ले ले उसके ऊपर। ठीक है, देर आर सो मेनी स्किल्स, देर आर सो मेनी स्कोप। तुम डिफरेंट डिफरेंट करियर पे अच्छा कर सकते हो। जहाँ पे तुमने अपना 100% दिया वो करियर तुम्हारा, डेफिनेटली। सो थोड़ा सोच लो, टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है एकदम। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ते का भी टाइम ले सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा कुछ दिनों में। ठीक है, बट थोड़ा टाइम अभी ले सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सोचो शांत दिमाग से, है ना? जब वो मडी वाटर रहता है ना तो कुछ क्लियर दिखता नहीं है। लेट द डर्ट सेटल डाउन। जो हैवी चीज़ें हैं ना उसको सेटल डाउन करने दो, एंड उसके बाद डिसीजन लेना। एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ वीडियो, कुछ भी मुझसे पूछना है, क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी, है ना? इफ somehow I can help you out, do reach me out, and कमेंट में पूछ सकते हो, आई रिप्लाई यू। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।